आपको पता है क्या? देश स्वतंत्र हुआ उससे पहले क्या सब लोगों को वोट देने का अधिकार था? ज्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पता है किसी को अधिकार नहीं था। जब देश स्वतंत्र हुआ तो इस देश को कैसे चलाया जाए, इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को, राजा हो या फकीर हो, सबके लिए समान अधिकार दिया गया वोट देने का। और सारी जो सत्ता थी वो आपको सौंपी गई, सारी जनता को सौंपी गई। अब आप ये देखें कि उस समय जो उम्र थी वो 21 साल थी और राजीव गांधी जी ने युवाओं के को इसमें ज्यादा भागीदारी के लिए 18 साल उम्र करके और इस वोट का अधिकार आपको दिया गया था। आप देखें जिस वोट के दम से, कृपया बातचीत नहीं करें, अदरवाइज मैं अपना जो अधिकार है, वोट का जो अधिकार है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ये समझने की बात है। और जो अधिकार वोट का ही है, यदि वो ही छिन जाए ईवीएम के जरिए, उसमें आपको फर्जी वोटों के द्वारा कोई प्रधानमंत्री बने या मंत्री बने या एमएलए बने, तो उसको गद्दी छोड़ने का, अपन को गद्दी से हटाने का अपन का अधिकार है। तो इसके तहत हमारे देश के विपक्ष की पार्टी के नेता सांसद आदरणीय राहुल जी ने वोट चोर गद्दी चोर का नारा दिया है। आप बताओ कि यदि कोई वोट की चोरी करके, वोटों की चोरी करके, जिस वोट को आम जनता ने बड़ी मेहनत से, बड़े देश स्वतंत्र हुआ तो बड़े सम्मान से उनको जो अधिकार दिया गया था कि आपके ही द्वारा चुना गया व्यक्ति ही प्रधानमंत्री होगा, आपके द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ही एमएलए एमपी कुछ भी बनेगा। और यदि ये वोट ईवीएम में गलती करके, गड़बड़ी करके, और यदि अपने आप को प्राप्त कर लें तो वो उनको उस गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है। इसलिए हमारे जो पार्टी है उसने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया है और इस नारे को जन जन तक पहुंचाने का कार्य आप हम सब लोगों का है। वोट चोर गद्दी छोड़, मैं बोलूंगा आप बोलेंगे, मैं बोलूंगा वोट चोर आप बोलेंगे गद्दी छोड़। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, मतलब समझने की बात यही है।